हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट साइक वाइब। सो आज जो हम वैकेंसी की बात करने वाले हैं वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री CIP रांची की। सो इसके अंडर में बहुत सारी वैकेंसीज़ निकली हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करना है, कोई भी स्पीड पोस्ट या कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स भेजने नहीं हैं। सो ऑनलाइन आपका सारा प्रोसीजर किया जाएगा और आपकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 21 सितंबर 2021। सो डिफरेंट वैकेंसीज़ हैं। सबसे पहले वैकेंसी की बात करेंगे वो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी, जिसमें 1 वैकेंसी है फॉर जनरल कैंडिडेट। ठीक है, इसमें जो आपका पे स्केल है वो है 45,000 से 1,40,000 और आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस चाहिए इसमें वो चाहिए मास्टर इन साइकोलॉजी या फिर मास्टर्स हो आपके पास क्लिनिकल साइकोलॉजी में, या फिर मास्टर्स हो आपके पास फिलॉसफी इन मेडिकल एंड सोशल साइकोलॉजी में। ठीक है, या फिर आपके पास मेडिकल साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी में 2 ईयर्स का कोर्स होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन अ मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल, या फिर आपके पास चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में। ठीक है, जनरल जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें आपके पास 2 ईयर्स का क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपने कहीं पे एज टीचर या एज रिसर्चर वर्क किया हो इन क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड में। डिज़ायरेबल्स, अगर आपके पास PhD इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है तो आपको प्रेफरेंस पहले दी जा सकती है। 30 ईयर्स की कम की एज अगर आपकी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो वैकेंसी है वो है नर्सिंग ऑफिसर की। इसके अंडर में बहुत सारी वैकेंसीज निकली है। एक चीज़ मैं पर्सनली कहना चाहूँगी, कोई इसमें अप्लाई करे ना करे, नर्सिंग के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब नहीं है, ये परमानेंट जॉब है। तो आपको इसमें अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। और जो सीट्स हैं नर्सिंग ऑफिसर की वो बहुत ज़्यादा है, मींस 45 सीट्स हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी की 20 सीट्स हैं, SC कैटेगरी की 7 सीट्स हैं, ST की 3 सीट्स हैं, OBC की 11, EWS की 4 और PWD की 1 सीट है। तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करिए। जो आपका इसमें पे स्केल रहने वाला है वो है 45,000 से 1,40,000 और आपकी इसमें जो क्वालिफिकेशंस चाहिए वो चाहिए BSc नर्सिंग आपके पास होनी चाहिए, BSc नर्सिंग ऑनर्स, या फिर रेगुलर कोर्स होना चाहिए BSc नर्सिंग में, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग आपके पास होनी चाहिए। और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एज अ नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ विद द स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और काउंसिल। रजिस्टर्ड होने चाहिए आप एज अ नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। एज लिमिट आपकी होगी 30 ईयर्स से कम की अगर आपकी एज है, जनरल कैटेगरी के हैं या EWS के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 35 ईयर्स की कम की एज चाहिए SC ST के लिए, 33 ईयर्स की कम की एज की चाहिए OBC के लिए, 40 ईयर्स से अगर आपकी कम की एज है और आप फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं तो आपके जनरल और EWS हैं तो 40 ईयर्स से कम की एज, 45 ईयर्स से कम की एज अगर आप SC ST के हैं, या फिर 43 ईयर्स से कम की एज अगर आप OBC में हैं। असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट की बात करेंगे, 1 सीट है जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें आपका जो ग्रेड पे है वो 35,000 से 1,12,000 और इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशंस चाहिए वो चाहिए मास्टर्स इन साइकोलॉजी हो आपके पास या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास बैचलर हो साइकोलॉजी में या क्लिनिकल साइकोलॉजी में। ठीक है, और इसके साथ में आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, जैसे कि कोई मतलब आपके पास बैचलर हो साइकोलॉजी में या फिर साथ में आपके पास डिप्लोमा हो। एज लिमिट इसमें आपकी चाहिए 30 ईयर्स से कम की एज के अगर आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है फार्मासिस्ट की, जिसमें 1 वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए और जो आपका पे स्केल है वो है 29,000 से 92,000 तक। ठीक है, क्वालिफिकेशंस इसमें आपको चाहिए क्लास 12th आप पास होनी चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन फार्मेसी और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। एज लिमिट आपकी जो होनी चाहिए इसमें 18 से 25 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो निडल वुमेन की है, 1 वैकेंसी है फॉर SC कैंडिडेट। ठीक है, पे स्केल आपको मिलेगा 20,000 से 63,000 और क्वालिफिकेशंस इसमें चाहिए आपको 10th आप पास होने चाहिए और ITI चाहिए इन एम्ब्रॉयडरी एंड निडल वर्क में। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एम्ब्रॉयडरी एंड निडल वर्क में। एज लिमिट आपकी 30 ईयर से कम की एज की होनी चाहिए। ठीक है, फॉर SC कैंडिडेट, ये सिर्फ SC कैंडिडेट के लिए सीट है। ठीक है, टेलर के लिए वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है वो जनरल कैटेगरी। पे स्केल इसमें है आपका 20,000 से 63,000 और
आपका क्वालिफिकेशंस इसमें चाहिए सेम 10th चाहिए और ITI होनी चाहिए आपके पास इन टेलर एंड कटिंग स्विंग ट्रेड में, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज टेलर। एज लिमिट इसमें आपके 18 to 25 ईयर्स की एज आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है कुक की। सो 1 वैकेंसी है फॉर जनरल कैटेगरी। पे स्केल इसमें आपका रहेगा 20,000 से 63,000। क्वालिफिकेशंस आपकी सेम 10th चाहिए विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस एज अ कुक इन कैंटीन, ठीक है, ऑफ प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। एज लिमिट इसमें आपकी चाहिए 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सिलेक्शन जो है वो किस चीज़ पे बेस्ड होगा। तो सिलेक्शन जो है वो रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड होगा और आपके 50 MCQ टाइप क्वेश्चंस आएंगे और आपको जिसको 1 आवर में कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट जो चीज़ है स्किल टेस्ट। अब ये स्किल टेस्ट जो है वो किस किस के लिए होगा। तो स्किल टेस्ट जो है वो निडल वुमेन, टेलर और कुक के लिए होगा, ठीक है। जो आपका असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट और असिस्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जो पोस्ट है उसके लिए आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा, उसके लिए आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। सो अगर हम बात करें अदर टर्म्स एंड कंडीशंस की जो कि स्किल टेस्ट पे सिर्फ अप्लीकेबल होती हैं, तो स्किल टेस्ट में आपको जो भी है डिफरेंट पोस्ट के लिए जो स्किल टेस्ट हैं वो अलग अलग तरीके से कंडक्ट कराए जाएंगे और अनाउंस कर दिया जाएगा रिजल्ट जो है वो आपका सेम डेट पे, ठीक है। कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू टेक एडिक्वेट केयर। अगर आपको कुछ हो जाता है, मीन्स अगर आप जैसे कुक के लिए अप्लाई करो तो अगर आपको सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ेंगे और अपनी सेफ्टी का खुद ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। और फिटनेस वगैरह का आपको खुद ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो स्किल टेस्ट के दौरान, तो आपको वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर वो फाइंड करते हैं कि आप किसी भी स्टेज पे इनएलिजिबल हो तो वो आपका जो है आपको डिसक्वालीफाई कर देंगे, ठीक है। ये है आपका 7th पॉइंट में लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोई एक्स्ट्रा चांस आपको नहीं दिया जाएगा। 8th पॉइंट है ये, कोई भी एक्स्ट्रा चांस आपको नहीं दिया जाएगा, सिंगल चांस दिया जाएगा। और कोई भी आप ये नहीं है कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे एक और चांस दे दीजिए और ऐसा कुछ, तो अपना उस चीज़ को प्रिपेयर करके आइएगा अच्छे से। और आपका जो क्लोथिंग है, शूज़ है, वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए, ठीक है। दैट्स इट, इसमें और कुछ इतना ज़्यादा बताया नहीं गया है, ठीक है। कैंडिडेट्स हु डू नॉट फुलफिल अबव क्राइटेरिया नीड नॉट अप्लाई। जो भी लोग क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं उन्हें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डिसक्वालीफाई कर देंगे एट द टाइम जब भी वो आपको इनएलिजिबल पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपना दिखाना होगा। ये पर्टिकुलर जो नंबर आपका दिया हुआ है स्क्रीन पर, इस पे बेस्ड आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैंडिडेट्स हु आर सीकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट ऑफ EWS, उनको भी अपना जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। डेटेड 31 जनवरी 2019 का डेटेड इस पर्टिकुलर नंबर के अकॉर्डिंग उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रू स्कैंड कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स, EWS सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनीज, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, सभी चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। मैं अभी आपको बता दूंगी कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट, जो आपको सभी चीज़ें हैं वो ओरिजिनल आपको वहाँ पर डालनी है साइट पे, मीन्स वो तो आप स्कैंड कॉपीज़ ही डालोगे। और जब आप अपना जो भी अपने एग्ज़ाम के टाइम या स्किल का टेस्ट के टाइम आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, ठीक है। Candidates who are selected through the written examination are the called for the skill test are directed to bring all certificates original। जब आपका रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा और अगर आप स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल हो तो वो आपको बता देंगे और आपका स्किल टेस्ट भी होगा। उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट हैं वो ओरिजिनल लेके जाने हैं एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे सबमिट करना है कि इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करना है, मीन्स CIP रांची की इस वेबसाइट पे आपको जाना है पर्टिकुलरली, और 21 सितंबर 2021 से पहले आपको फॉर्म फिल करना है। हार्ड कॉपीज़ ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी एंटरटेन्ड, मीन्स अगर आप स्पीड पोस्ट करते हो तो वो सब नहीं माना जाएगा। और आपको जो फीस है एग्जामिनेशन फ़ीस वो है OBC कैंडिडेट के लिए 4,000, EWS और OBC के लिए 4,000 रुपीज़ एंड SC ST कैंडिडेट के लिए 300 रुपीज़, ठीक है। जो अमाउंट है वो ऑनलाइन पेड होगा बैंक ऑफ बड़ौदा को, कानके ब्रांच, इन फेवर ऑफ अकाउंट नेम जो है वो है CIP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री। अकाउंट नंबर आपके सामने है। IFSC नंबर जो आपका दिया हुआ है, जो 5th करेक्टर है वो 0 है, जैसे BARB 0 एज इट इज़ आपको ये सारी डिटेल्स फिल करके
और जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है। आपका जो एडमिट कार्ड है और आपको जो कवरिंग लेटर मिलेगा वो आपको वेबसाइट पे रेगुलरली जाकर विजिट करना पड़ेगा कि आपका एडमिट कार्ड कब आ रहा है। उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है कि आप वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहिए ताकि आप कोई भी अपडेट जो है वो स्किप ना करें। सो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है आपको वेबसाइट पे जाके, ठीक है। और आपका ये जो फॉर्म है वो 21 अगस्त 2021 से आपका वेबसाइट पे है, तो आप उसको जाके फिल करिए। और आपको जब आपका एग्ज़ामिनेशन होगा तब आपको ब्लैक बॉल पेन और सिर्फ ब्लैक बॉल पेन आपको लेके जाना है, ब्लू नहीं, ब्लैक बॉल पेन, ठीक है। सो ये थी आपकी पूरी नोटिफिकेशन। आपको इसकी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर करियर का ऑप्शन होगा, करियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है और फीस पेमेंट करनी है, ठीक है। दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।